कहते हैं प्यार अंधा होता है, और जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब वो कुछ नहीं देखता है, बस उसे एक दूसरे का साथ ही अच्छा लगता है। ऐसी ही कहानी बनारस में रह रहे एक लड़की शिल्पा और एक लड़के सम्राट की है। शिल्पी अमीर घर से है, उसके परिवार वाले बहुत ही संपन्न हैं, और सम्राट जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, और दोनों बनारस में रह करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे होते हैं, जहां उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मार्मिक है। इस कहानी को पूरे अंत तक देखिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो बनारस शहर से है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लड़की जिसका नाम शिल्पा है, उसी कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही होती है, और उसी कॉलेज में एक लड़का है जिसका नाम सम्राट है, जो गोंडा का रहने वाला है। उसी कॉलेज में वह MA की पढ़ाई कर रहा होता है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो दोनों का मिलना अक्सर होता रहता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ती है, और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। सम्राट और शिल्पी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। दोनों दो जिस्म एक जान थे, दोनों एक दूसरे से अलग रहना नहीं चाहते थे। रहने की तो बात छोड़िए, वो दोनों कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि उन दोनों को कोई अलग कर सकता है। उन दोनों के बीच में इतनी गहरी मोहब्बत हो जाती है। दोनों के बीच में ये प्यार, ये दोस्ती चल रही होती है कि एक दिन सम्राट को पता चलता है कि उसके घर पे उसके पिताजी की हालत ख़राब है, उनको दिल का दौरा पड़ा है। सम्राट आनन फानन में अपने पिता के इलाज के लिए वहाँ से निकलता है। उसके पास कुछ पैसे थे, और जब वो बात शिल्पी को पता चलती है तो शिल्पी अपने पास से कुछ पैसे सम्राट को देती है और कहती है कि जाओ इलाज करवाओ अपने पिता का, और भी मेरे से जो बन पाएगा वो भी मैं मदद करूंगी इलाज के दौरान। सम्राट शिल्पी से वो रुपए ना चाहते हुए भी लेता है और वहाँ से निकल जाता है अपने घर के लिए। तब तक उसके घर वाले उसके पिता को लेकर के एक पास के ही अस्पताल में उसे भर्ती करवाते हैं, जहाँ सम्राट पहुँचता है और अपने पिता को देखता है जिनकी कंडीशन ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे उनका इलाज उस हॉस्पिटल में चल रहा होता है। इधर शिल्पा कुछ और भी पैसों का इंतजाम करके सम्राट को देती है। लगभग 1 लाख रुपए वह सम्राट को दे चुकी थी, और इधर सम्राट के पिता की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। उनके हालात में कुछ सुधार नहीं हो रहा था, और लगभग 1 महीने के दरमियान उसके पिता की मौत हो जाती है। पिता की मौत के बाद सम्राट टूट जाता है, वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। जब ये बात शिल्पी को पता चलता है तो शिल्पी उसे ढाढ़स बंधाती है और उससे कहती है कि ये तो एक ना एक दिन सबके साथ में होता है। अब जो हो गया सो हो गया, आगे की जो भी तैयारी है उस पर ध्यान दो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। शिल्पी उसे हर तरह से सहारा देती है, हर जगह उसका हिम्मत बढ़ाती है। सम्राट शिल्पी से कहता है कि तुमने जो मुझे पैसे दिए हैं उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए, और अभी तो मैं तुम्हारा वो पैसा वापस नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही ये बात सम्राट कहता है कि शिल्पी उससे नाराज़ हो जाती है और कहती है कि हमारा और तुम्हारा रिश्ता इस पैसे को लेकर के नहीं है, हमारा और तुम्हारा रिश्ता कुछ और ही है। सम्राट अपने घर पर ही रहने लगता है। दिन जब वो यूनिवर्सिटी वापस आता है तो शिल्पी उसके साथ अपने प्यार का इजहार करती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ में शादी करना चाहती है। शिल्पी का प्रपोजल सुन के सम्राट रोने लगता है, और वो शिल्पी से कहता है तुम जितनी अमीर घर से हो, मेरे घर में ऐसा कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं एक बहुत ही गरीब घर से हूँ, हमारी कोई ख़ास हैसियत नहीं है, और तुम्हारे रहने का, तुम्हारे सुख सुविधा का कोई भी इंतज़ाम, कोई भी ख्याल मेरे घर में नहीं रखा जा सकता है। पर शिल्पी उसकी बात को काटते हुए कहती है कि मुझे
तुमसे मतलब है सम्राट, तुम्हारे घर से, तुम्हारे हालात से नहीं। सम्राट उसे बहुत समझाने का प्रयास करता है कि जब कुछ दिन तुम उस हालात में रहोगी तो तुम्हारे ऊपर से ये प्यार का भूत उतर जाएगा, तब मुझे और भी बुरा लगेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी भी उस चीज़ को समझो, उस अनुभव को समझने का प्रयास करो जो तुम्हें मेरे यहाँ जाकर के, मेरे घर पे जाकर के उठाना पड़ेगा, जो तुमने आज तक देखी भी नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारे घर पे हर वो सुख सुविधा उपलब्ध है जो तुम्हें चाहिए, पर हमारे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। शिल्पी अपनी जिद पर अड़ी रहती है कि उसे शादी अगर करनी है तो तुमसे ही, सम्राट से ही करनी है, किसी और से वो शादी नहीं करेगी। सम्राट मान जाता है। उसके बाद शिल्पी अपने घर जाती है और अपने घर पर अपने परिवार वालों से वो सम्राट के बारे में बताती है। जब शिल्पी के पिता को पता चलता है कि शिल्पी किसी लड़के को पसंद करती है जो उसी के यूनिवर्सिटी में एमए कर रहा है, तो वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि चलो एक अच्छा परिवार होगा। पर जब सम्राट के हालात के बारे में शिल्पी के पिता को पता चलता है तो वो गुस्से में नाराज़ हो जाते हैं शिल्पी से और कहते हैं कि तुम्हारी शादी उस गरीब लड़के से नहीं कर सकता हूँ, उसकी हैसियत नहीं है तुम्हारे साथ शादी करने की, और तुम्हें वो कहाँ रखेगा, उसके पास रखने के लिए सारे साजो सामान उपलब्ध नहीं है। तुम उस घर में कैसे रह सकती हो जहाँ किसी प्रकार की तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी, सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा और कोई भी आरामदायक चीज़ उस घर में नहीं है। तुम हमेशा इस घर में हर वो सुख सुविधा प्राप्त करती हो जो तुम्हें चाहिए, और जो एक संपन्न घर में होता है वो अब हमारे घर में है। पर शिल्पी अपनी बात पे, अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि अगर उसे शादी करनी है तो सम्राट से ही करनी है, नहीं तो किसी और के साथ में शादी नहीं रचाएगी। अपनी जान देना पसंद करेगी पर वो किसी और के साथ में शादी नहीं करेगी। शिल्पी की जिद के आगे उसके परिवार वाले, उसके माता पिता झुक जाते हैं और ना चाहते हुए भी शिल्पी के पिता शिल्पी की शादी सम्राट से तय कर देते हैं। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। दोनों एक दूसरे का साथ पा करके बहुत ही खुश रहते हैं। शादी के बाद जब शिल्पी पहली बार विदा होकर के अपने ससुराल पहुंचती है तो एक दो दिनों में ही उसे अपने ससुराल के हालात का पता चल जाता है। पर शिल्पी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। उसे तो अगर कुछ लेना देना था तो अपने प्यार, अपने सम्राट से था, जो अब उसका प्यार नहीं, अब उसका पति बन चुका था। धीरे धीरे शिल्पी उस घर में एडजस्ट करना शुरू कर देती है और जो घर का छोटा मोटा जो भी काम है, जो घरेलू काम होता है, वो शिल्पी करने लगती है। पहले उसकी सास घर के सारे काम किया करती थी, पर अब वो अपने सास के साथ घर का सारा काम करती थी। दोनों मिलकर के घर के सारे काम कर लेते थे, जिससे सास और बहू के बीच में भी एक अच्छा संबंध बन गया था। उसकी सास भी उसे अपनी बेटी के जैसे मानना शुरू कर देती है। दोस्तों, लगभग 6 महीने होते होते शिल्पी की जो सुंदरता थी, जो उसका शरीर था, अब वो पहले जैसा नहीं दिखता है, क्योंकि अब उसे वहाँ वो सुख सुविधा, वो मेकअप के सामान उसे नहीं मिलते हैं। अब उसे वहाँ काम करना पड़ता है। शिल्पी के अब हालात बदल चुके थे और वो देखने में अब उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी। एक दिन शिल्पी अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम लोग अपने हालात को सुधारने के लिए कुछ और काम करें। सम्राट वहीं पास के एक स्कूल में लगभग 12,000 की तनख्वाह पे काम किया करता था। सम्राट जब ये बात शिल्पी के मुंह से सुनता है तो वो कहता है कि मैंने तुमसे बोला था पहले ही कि तुम मेरे साथ में शादी मत करो, हमारे यहाँ तुम्हें ठीक नहीं लगेगा, तुम कुछ ही दिनों में उब जाओगी। तब शिल्पी उससे कहती है कि मैं तुमसे वो बात नहीं कह रही हूँ जो तुम समझ रहे हो, मैं तुमसे अपने हालात को सुधारने के बारे में कह रही हूँ। तो सम्राट कहता है कि किस तरह से करें। फिर वो दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं और तय करते हैं कि एक स्कूल का निर्माण करके वो लोग
अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो एक अच्छा स्कूल चला सकते हैं। पर स्कूल को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता थी, जो सम्राट के पास में था नहीं। वो 12,000 की तनख्वाह में घर बमुश्किल चला पाता था, वो स्कूल कहाँ से बना पाता। तब शिल्पी कहती है कि मैं अपने पिता से पैसे मांग लूँगी और उस पैसे से हम लोग एक अच्छा सा स्कूल खोल लेंगे, और जिससे हमारी जीविका सही से चलने लगेगी। उसके बाद शिल्पी अपने पिता से, अपने परिवार से संपर्क करती है और अपने पिता से मदद की मांग करती है। जब उसके पिता सुनते हैं कि उसकी लड़की, चूँकि इकलौती लड़की थी, तो वो मान जाते हैं। वो पूरे परिवार के साथ में शिल्पी के घर आ धमकते हैं। जब वो शिल्पी के घर आते हैं तो शिल्पी के हालात, उसके चेहरे को देख करके शिल्पी के माता पिता का गुस्सा फूट पड़ता है। जिस बेटी को उन्होंने बहुत ही नाज़ों से, बहुत ही अच्छे से पाला था, वो बेटी अब बिल्कुल सूखती जा रही थी। दोनों माता पिता सम्राट को बहुत ही बुरा भला कहने लगते हैं। जब ये लोग आते हैं तो गांव के आसपास वाले, जो उसके सम्राट के घर के आसपास वाले थे, वो भी आ जाते हैं। अपनी लड़की की ऐसी हालात को देखते हुए उसके माता पिता शिल्पी को अपने साथ अपने घर ले जाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि इसे हमारे घर जाने दीजिए, यहाँ रहेगी तो ये मर जाएगी। सम्राट ना चाहते हुए भी शिल्पी को उसके माता पिता के पास कुछ दिनों के लिए जाने के लिए मना लेता है। सम्राट की बात सुनने के बाद शिल्पी अपने घर जाती है, तो वो वहाँ रहने लगती है। कि एक दिन वो एक रात में सपना देखती है कि रेगिस्तान में एक खटिए पे उसका पति लेटा हुआ है, बहुत ही ख़राब हालात में, उसकी तबीयत ख़राब है और वो मरने के कगार पे है। वो उस हालत में भी शिल्पी को ही पुकार रहा था। जब वो शिल्पी उसके नज़दीक जाती है तब तक उसके पति का दम टूट जाता है। उसके बाद शिल्पी की नींद खुल जाती है, वो सपने से जाग जाती है। वो उस सपने को देखने के बाद बहुत ही परेशान हो जाती है। अगले दिन वो अपने माँ से बताती है कि माँ, मैंने रात में ऐसा सपना देखा था। तो उसकी माँ कहती है कि जो तुमने सपना देखा है रात में, वो काश सही हो जाए। इस बात को लेकर के दोनों माँ बेटी के बीच में बहस होने लगती है। शिल्पी कहती है कि माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर सम्राट मेरा पति है और मेरे पति के बारे में तुम ऐसा उल्टा कैसे सोच सकती हो। उसके बाद दोनों के बीच में बहस होते रहती है और उसी बहस के दौरान शिल्पी की माँ शिल्पी से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक वकील से बात की है जो तुम दोनों का तलाक करवा देगा। तलाक की बात सुनते ही शिल्पी आग बबूला हो जाती है और अब वो उस घर में एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी। वो अंदर जाती है और अपना सारा सामान एक बैग में लेती है और वहाँ से जाने लगती है। शिल्पी के घर वाले उसे रोकने का प्रयास करते हैं, उसके साथ में शक्ति दिखाते हैं। तब जाकर के शिल्पी कहती है कि अगर आप मेरे साथ में ज़बरदस्ती करेंगे तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। शिल्पी की बात सुनने के बाद उसके घर वाले उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद शिल्पी वहाँ से निकल के सीधा सम्राट के पास पहुँच जाती है। सम्राट अपने घर पे एक चारपाई पे लेटा हुआ था जहाँ उसकी तबीयत खराब थी। शिल्पी अपने पति के पास जाकर के उसे चिपक के रोने लगती है कि अब वो कभी भी उसे छोड़ करके नहीं जाएगी। तभी सम्राट की माँ घर से बाहर आती है और शिल्पी से कहती है कि बेटा, सम्राट का इलाज कहीं अच्छी जगह, अच्छे अस्पताल में करवाओ, नहीं तो मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा मर ना जाए। उसके बाद शिल्पी अपने पति को वहाँ से उठाती है और एक अच्छे अस्पताल में उसका इलाज करवाती है, जहाँ कुछ ही दिनों में सम्राट फिर से स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक छोटा सा स्कूल वहीं गांव में चालू करते हैं। दोनों पढ़े लिखे थे और दोनों अपने स्कूल पे खूब मेहनत करते हैं। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाती है। उनके स्कूल का नाम पूरे क्षेत्र में फैलने लगता है। धीरे धीरे आज उनका स्कूल एक बड़ा स्कूल के रूप में तैयार हो चुका है। दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाती है और आज वो दोनों पति पत्नी बिल्कुल आनंदमय सुखी जीवन जी रहे हैं। सम्राट की सफलता के बाद शिल्पी के माता पिता को भी एहसास होता है कि उन्होंने जो भी किया गलत किया था, और उसके बाद वो सम्राट से आकर के माफ़ी भी मांगते हैं। आज शिल्पी और सम्राट एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश हैं और आनंदमय जीवन बिता रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।